हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले हम करेंगे कुछ उसके बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी परसेंटेज से रिलेटेड, जिससे कि अगर वो आपको अच्छे से आ जाती हैं तो आप परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए हमें निकालना है 20% ऑफ 80। इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली ये 2 और 8 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 8 ये हमें मिल जाएगा 16। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसमें 100 से डिवाइड करना होता है और यहाँ पे एक जीरो ये है, एक जीरो ये, दोनों नंबर्स के साथ जीरो है, तो वो जीरो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ एंड में हमें 2 इंटू 8 यही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 16। इस तरीके से अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। 31% ऑफ 500। इसमें करना है, इसमें क्या है, इसमें 500 में दो जीरो दे रखे हैं, तो इसका सिर्फ 5 ले लीजिए और इसका 31। तो ये हो जाएगा 31 इंटू 5। यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होता है, तो ये दो जीरो लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 155। इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ। वो है जैसे 42% निकालना है हमें 180। अब इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे एक जीरो है, तो सबसे पहले क्या करना है, 18 और 42 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 42 इंटू 18 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 5 ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एक जो जीरो है, ये जीरो आप यहाँ लगा सकते हैं, और इसमें 100 से डिवाइड करना होता है। दैट मीन्स दो नंबर के पहले हमें डेसिमल लगाना होता है यहाँ पे। तो ये हमें मिल जाएगा 75.60, या फिर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिर्फ 75.6। इस तरीके से ये हो गए तीन एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और मैं चीज़ बताती हूँ, फोर्थ। मान लीजिए हमें निकालना है 7% ऑफ 96। 96 का 7% निकालना है। अब इसमें क्या है, इसमें किसी भी नंबर में जीरो नहीं दे रखा है, तो इसमें करना आपको वही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 96 इंटू 7। तो ये हमें मिल जाएगा 672। और अब इसके बाद हमें इसमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो इसमें दो नंबर्स के पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 6.72। इस तरीके से ये चार चीजें हो गई। चार चीजें तो हो चुकी है। अब अगली फिफ्थ मैं आपको फिफ्थ एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उसमें क्या करना है, 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 64। ये हमें इसमें निकालना है। 64 का कितना परसेंट होगा, 16 ये निकालना है। इसमें दो नंबर्स दिए हैं, उनका परसेंटेज फाइंड करना है। इसमें परसेंटेज नहीं दिया है। इनके पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होता है, पर इसमें हमें दो नंबर्स दिए हैं और ये 16 जो है, ये 64 का कितना परसेंट होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली इसको 16 लिखना है न्यूमरेटर में, और जो टोटल जिसका फाइंड करना है, जिसका मतलब जिसमें टोटल नंबर जिसके में से 16 का परसेंटेज निकालना है, वो आएगा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा 25%। ये इस तरीके से हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब इसके अलावा 6 एक और होता है, परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज दिया होगा कि ये इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, इतना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, इस तरीके से दिया होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना है। मान लीजिए हम लेते हैं 5%, 5% ले लेते हैं, दोनों में 5%। इसमें मैं बताऊंगी 5% इंक्रीज हो रहा है, और इसमें मैं बताऊंगी 5% डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए 500 ले लीजिए, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है 500 और उसका
5% इंक्रीज हमें निकालना है कि मतलब 5% इंक्रीज हो गया और फिर उसका टोटल प्राइस निकालना है कि क्या आएगा, इंक्रीज होने के बाद उसका क्या प्राइस आएगा। तो वो कैसे करना है डायरेक्टली, पहले 5% निकालेंगे, फिर 500 का 5% निकालेंगे, फिर 500 में ऐड करेंगे। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम डायरेक्टली परसेंटेज को इंक्रीज कर लेंगे। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, उसमें 5% इंक्रीज करेंगे तो 105 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 105 इंटू 5 कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा 525। इस तरीके से ही जैसे मान लीजिए 500 हमें दे रखा है, इसका 5% डिक्रीज निकालना है, या फिर कुछ मतलब 5% इसका डिक्रीज निकालना है, मतलब 5% कम हो गया है उस चीज़ का प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस है 500 और उसमें से 5% कम करके फिर हमें दिया है, तो उसका फिर जो एक्चुअल प्राइस जो आएगा, जो बाद में जो प्राइस आएगा 5% कम करके, वो हमें यहाँ निकालना है। तो 5% कम हो जाएगा 100 में से, 100 माइनस 5 हो जाएगा 95। तो ये इस तरीके से आएगा, 95 इंटू 5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 475। इस तरीके से 5% किसी भी चीज़ का प्राइस है 500, मान लीजिए उसमें से 5% इंक्रीज करते हैं उसका, तो उसके बाद उसका प्राइस हो जाता है 525। और इस तरीके से अगर 500 किसी का प्राइस है और फिर उसमें 5% कम कर देते हैं, उसे डिक्रीज कर देते हैं, तो फिर उसका प्राइस हो जाएगा 475। अब ये मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिससे कि आगे आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये तो अभी तक सिर्फ वो बेसिक्स हो गए हैं उसके परसेंटेज के, इसके आगे मैं आपको बताऊंगी उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल्स का रेशो हमें यहाँ दे रखा है, और रेशो कितना दे रखा है, 1:1:2। कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का यहाँ रेशो दे रखा है, एंगल्स नहीं दे रखे हैं। और उसमें हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो इसका सबसे बड़ा वाला एंगल होगा वो टोटल एंगल का कितना परसेंटेज होगा, ये हमें इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसके एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो वो क्या होता है, पहले तो जो टोटल है 180 होता है टोटल, तो मतलब टोटल जो एंगल ट्राइंगल का एंगल का सम होता है वो 180 होता है। और यहाँ पे इस पे इन रेशो का जो टोटल आएगा वो आएगा 4, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 45। अब जो 45 है उसका इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 45 इंटू 2 90। तो ये हमारे तीनों एंगल्स हो गए। ये तो अभी एंगल्स फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, दैट मीन्स 90, वो टोटल जो एंगल है उसका कितना परसेंटेज होगा। इस तरीके का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, 90 को निकालना है कि वो कितना परसेंटेज होगा, और किसका, टोटल एंगल्स का। टोटल को लिखते हैं डिनोमिनेटर में इस तरीके से, और इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 50%। ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये वो जो टोटल है जो 90 है वो 180 का 50% है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि डीजल है उसका प्राइस हर साल 5% इंक्रीज होता है, और जो उसका करंट प्राइस है वो ₹80 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2 साल बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा। तो जैसे परसेंटेज इंक्रीज वाला मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, वही करना है यहाँ पे। डीजल का प्राइस हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, 80, और वो 1 साल में इंक्रीज हो रहा है 5%, तो वो हो जाएगा 105 अपॉन 100। परसेंटेज है तो अपॉन 100 हो जाएगा। और हमें निकालना है 2 साल का, 2 ईयर्स का, तो वापस से वो 105 हो जाएगा, 2 बार 105 हो जाएगा वो। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 21/20, ये भी हो जाएगा 21/20। ये हमें यहाँ मिल जाएगा 441/5
88.2। दैट मीन्स 2 साल बाद जो अभी करंट में जो डीजल का प्राइस है ₹80 है, वो 2 साल बाद हो जाएगा 88.2, अगर उसमें हर साल 5% का इंक्रीज होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये तो काफ़ी इजी है, ये आप बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपको बेसिक चीज़ें सारी इसकी पता हो तो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल यहाँ लेती हूँ। मान लीजिए एक इलेक्शन हुआ है 2 पार्टीज के बीच में, ए और बी। उसमें ए को मिला है 37% और उसमें क्वेश्चन में बोला है कि वो 338 वोट से हार गया है। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा, बी का निकालना होगा। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का परसेंटेज। जब ए का 37 है, कोई भी चीज़ हम हमेशा 100% मानते हैं, तो 100 में से ये 37 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 63, मतलब बी को मिला है 63%। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो 338 वोट से हार गया है, तो पहले वो निकालना है, मतलब नंबर ऑफ वोट्स तो दिया है पर कितना परसेंटेज से हारा है वो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतने परसेंट से हार गया वो। 63 माइनस 37 ये हो जाएगा 26%, मतलब वो 26% वोट से हार गया है। अब क्वेश्चन में ही पूछा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो क्या होंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो 26% है वो यहाँ पे दिया है 338। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब कोई जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसका मतलब 26% हमें यहाँ पे दिया है 338। तो ये टोटल निकालना है हमें यहाँ पे। तो उसके लिए क्या होगा, 338 ये अपॉन में 26 इंटू 100, ये इस तरीके से हो जाएगा। हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 1300। इसको आप सॉल्व करिए, इसके बाद हमें लास्ट में हमें यहाँ मिल जाएगा 1300 वोट्स, मतलब जो टोटल कितने वोट्स आए थे उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे थे वो 1300 थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो वो अगर आपको वो कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती है परसेंटेज की, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और इसी टाइप की और वीडियोस के लिए वीडियोस मेरी देखती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।